और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दे दिया है। चंद्रशेखर ने कहा कि रामचरितमानस में थोड़ा कचरा है जिसे साफ करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि मानस में कई ऐसे दोहे हैं जिस पर खड़ा कर रहे हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने क्या कुछ बयान दिया, तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर से रामचरितमानस को लेकर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि रामचरितमानस में कई कूड़ा कचरा है जिसे साफ करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि आगे भी वो इस तरीके के दोहे पर सवाल उठाते रहेंगे जिससे कचरा भरा हुआ है। अब इनके इस बयान को लेकर तमाम सियासी दलों की अपनी अपनी राय सामने आ रही है। यहां तक कि जेडीयू ने भी इस पर पलटवार किया है और को लेकर जेडीयू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री की मानसिक हालत ठीक नहीं है और इसी वजह से वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं पर बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी शिक्षा मंत्री पर निशाना साधा है। मैं ये मानता हूं कि जो आपत्तिजनक लोहिया ने भी कहा है रामचरितमानस में कचरा को हटाओ, मगर कचरा हटाने में मोती मत फेंकना। भाई जब डॉक्टर लोहिया से बड़े आदमी है क्या? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से बड़े आदमी हैं। रामायण मेला लगाते थे डॉक्टर लोहिया, लेकिन उन्होंने जो अपने किताब में लेखनी में कहा है कि बहुत अच्छी रामायण मेला लाने है, मगर कुछ कचरा को उसमें से हटाना। सीधी बात। लेकिन मुख्यमंत्री आपके इस बयान से सहमत नहीं दिखते हैं। वह आप पूछिए ना, वो आप पूछिए, आपको लगता होगा, हमें तो नहीं लगता। लेकिन जदयू और मुख्यमंत्री के लोग सहमत, आपको लगता होगा। तो बीजेपी ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान पर हमला बोला है और उन्हें मानसिक रूप से बीमार बता दिया है। कहते हैं ना मेडिकल साइंस में एक अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम होता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर आता है साइकेट्रिक केस में। तो ऐसा कुछ उल्टा काम करो कि सबका निगाह आपकी तरफ आए, तो यही उद्देश्य से वो कर रहे हैं और दूसरी कोई बात नहीं है इसमें, बस यही उद्देश्य है उनका। और ये बड़ा शर्मनाक है, इनफैक्ट बहुत ही शर्मनाक है। एक पढ़े लिखे हो करके कैसे अनाप शनाप शिक्षा मंत्री हैं। ऑब्वियसली मैं तो बोला कि बहुत निंदा करता हूँ इनका, और ये मैं क्या करूंगा, जो भी है मतलब कि जो सच्चे हिंदू हैं सब निंदा करेंगे इसका। पूरे देश दुनिया का जो सर्वमान्य ग्रंथ है उस पर इस तरह की बात करना ये बताता है कि शिक्षा मंत्री सही में अशिक्षा मंत्री के रूप में लोगों के बीच भ्रम फैला रहे हैं। और ऐसे मंत्री को सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है कि रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो समाज में गलत संदेश फैला रहे हैं। तो बिहार के बड़बोले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर उनके साथियों ने भी अब किनारा कर लिया है। कांग्रेस ने साफ शब्दों में कहा है कि ऐसी बयानबाजी कहीं से भी उचित नहीं है, तो वहीं विपक्षी बीजेपी ने भी चंद्रशेखर की मानसिक स्थिति खराब होने की बात कह दी है। सुनिए। बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा रामचरितमानस के ऊपर की जा रही टिप्पणियां स्वीकार्य नहीं है। रामचरितमानस सनातन धर्म का एक प्रामाणिक ग्रंथ है और इसके ऊपर कोई भी बेजा टिप्पणी से सनातन धर्म की भावनाएं आहत होती हैं। महागठबंधन की सरकार में किसी भी जिम्मेदार पद पे बैठे हुए व्यक्ति को इस बात की इजाजत नहीं दी जाती है कि वो ऐसी कोई भी बात करे जिससे किसी भी धर्म या संप्रदाय की भावनाएं आहत हो। उसको टीआरपी खाने का शौक है। जल्दी ही वह बताएंगे कि धरती का शेप कैसा है, जल्दी वह बहुत सारी चीजें बताएंगे। जिस आदमी की आदत कचरे को अपने मस्तिष्क में ग्रहण करने की हो, यह बिहार का दुर्भाग्य है कि वैसा कचरा दिमाग वाला व्यक्ति बिहार का शिक्षा मंत्री है। तो बीजेपी और आरजेडी की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन देश में रामकथा के सबसे बड़े जानकारों में से एक स्वामी रामभद्राचार्य ने भी रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान को गलत बताया है। रामभद्राचार्य ने कहा कि शिक्षा मंत्री पूरी तरह से गलत व्याख्या कर रहे हैं। जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो रामचरितमानस के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जो लोग कह रहे हैं वे रामचरितमानस का क भी नहीं जानते। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहा हूँ
कि एक भी अक्षर रामचरितमानस में गलत नहीं है, व्याख्या उसके लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और चंद्रशेखर जी को तो रामचरितमानस में कुछ आता जाता नहीं। सर, आपको लग रहा है कि बिहार में रामचरितमानस को लेकर राजनीति की जा रही है या कुछ किया जा रहा है धर्म के नाम पर? भयंकर राजनीति की जा रही है, तोड़ा जा रहा है, अपमान किया जा रहा है रामचरितमानस जी का और राम जी का। तो चलिए अब आप रामचरितमानस पर सियासत को समझिए, ग्राफिक्स के जरिए से आपको समझाने की कोशिश कर दें। देखिए, शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को कचरा बता दिया है, ऐसा कहते हुए डॉक्टर लोहिया का उन्होंने नाम लिया। इसके साथ ही डॉक्टर अंबेडकर का भी उनकी ओर से नाम लिया गया। उन्होंने कहा कि लोहिया भी रामचरितमानस से कचरा निकालना चाहते थे। डॉक्टर लोहिया उस कचरे को नहीं निकाल पाए। शिक्षा मंत्री ने इसकी जिम्मेदारी अब खुद ले ली है। शिक्षा मंत्री मानस से कचरा हटाने की तैयारी कर रहे हैं। वो मानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ पहले ही बता चुके हैं और वो लगातार मानस पर निशाना साधते हुए आ रहे हैं। वो पहले मानस से कुछ दोहे को हटाना चाहते हैं, फिर वो बाद की दोहे को भी हटाने की रणनीति बनाएंगे। इसके बाद हिंदू धर्म के दूसरे ग्रंथों की बारी है, यानी कि मसला रामचरितमानस का नहीं, मसला सियासत है। हिंदू धर्म को अगड़ी और पिछड़ी में बांटने का है। मोदी के वोट बैंक को तोड़ने के लिए यह बेहद जरूरी माना जा रहा है। मोदी ने हिंदू से जातिवाद को हटाने की कोशिश की, जिससे आरजेडी जैसी पार्टियों की सियासत कमजोर हो गई। अब बिहार में आरजेडी, यूपी में सपा की यही रणनीति है। रामचरितमानस और हिंदू धर्म ग्रंथों को निशाना बनाना है। अगड़ी और पिछड़ी की राजनीति को और भी ज्यादा मजबूत करना है और ऐसा करते हुए आरजेडी सालों तक शासन कर चुका है। यही फॉर्मूला एक बार फिर से आजमाने की तैयारी की जा रही है आरजेडी की ओर से। मंत्री आलोक मेहता का बयान इसकी एक कड़ी है, जिसमें मंत्री सुरेंद्र यादव का अग्निवीरों पर बयान भी इसकी एक कड़ी में शामिल है। तो यहां पर रामचरितमानस पर निशाना साधते हुए अगड़ा पिछड़ा की राजनीति करने का आरजेडी पर आरोप लगाया जा रहा है। तो रामचरितमानस को अब आप समझिए, हमें निजी धर्म पर चलना सिखाती है, रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाती है। रामचरितमानस के बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि नाना पुराण निगमागम सम्मत यद रामायण निज दंत क्वाचिद अन्यतो अपि स्वनता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा मति मंजुल मतनोती। यानी ये ज्ञान की गंगा है और ऋषि की अमर वाणी है, जिसमें वेद पुराण उपनिषद अगम निगम और ज्ञान भरी बातें लिखी हैं, जिसे तुलसीदास ने अपने सुख के लिए लिखा है। यानी जिसको मन है पढ़े और जिसको नहीं मन है वो नहीं पढ़े। ये कोई कानून की किताब नहीं है जो सब पर लागू होती है। अब आपको बताते हैं कि रामचरितमानस में कुछ रोचक बातें क्या कुछ लिखी हुई हैं। तुलसीदास ने 1574 में रामचरितमानस की रचना शुरू की। 2 साल 7 महीने 26 दिनों में रामचरितमानस की रचना पूरी हुई। रामचरितमानस की हर चौपाई में र और म अक्षर निश्चित रूप से मिलते हैं। रामचरितमानस में 1443 बार राम शब्द आया है। रामचरितमानस में 147 बार सीता का जिक्र किया गया है। रामचरितमानस में 69 बार वैदेही शब्द लिखा गया है। रामचरितमानस के अनुसार राम 111 दिन लंका में रहे। रामचरितमानस के अनुसार सीता 435 दिन लंका में रही हैं। रामचरितमानस के अनुसार राम रावण में 32 दिन युद्ध चला। राम दल और रावण दल में 87 दिनों तक युद्ध चला। रामचरितमानस में 4606 चौपाइयां और 1074 दोहे लिखे गए हैं। राम सेतु का निर्माण 5 दिनों में पूरा हुआ। विश्वकर्मा के पुत्र नल नील ने राम सेतु बनाया। मूल रामचरितमानस में केवल 6 कांड थे। रामचरितमानस में उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया। कई विद्वानों का मानना है कि मूल रामचरितमानस में केवल 6 कांड थे। कुछ लोगों ने राम के चरित्र को धूमिल करने के लिए बौद्ध काल में उत्तरकांड जोड़ा और उसमें जानबूझकर शंबुक वध और सीता का परित्याग जैसे प्रसंगों का इस्तेमाल किया गया। वामपंथियों ने जानबूझकर इसका दुष्प्रचार किया। वाल्मीकि रामायण में सीता परित्याग और शंबुक वध प्रसंग नहीं है। भगवान राम ने आदिवासियों और दलितों का उद्धार किया। शबरी के जूठे बेर खाए।
निषाद राज को गले लगाया, वनवासियों और आदिवासियों की मदद से लंका पर चढ़ाई की। दंडकारण्य में रहकर राम ने सभी दलितों को अपना बनाया। दीवारों पर लिखी है रामचरितमानस की चौपाई। राजस्थान से राजसंबंध के बामनहेड़ा गांव में गांव की दीवारों पर रामचरितमानस की पंक्तियां लिखी गई हैं ताकि बच्चे संस्कारवान बने और अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। तुलसी मानस मंदिर की दीवारों पर भी मानस की पंक्तियां लिखी गई हैं। इसके साथ ही वाराणसी के तुलसी माता मंदिर यानी कि बिरला मंदिर की दीवारों पर भी रामचरितमानस की पंक्तियां लिखी गई हैं। तुलसीदास ने इसी जगह पर रामचरितमानस की रचना की थी। वाल्मीकि भवन की दीवारों पर भी मानस की चौपाइयां लिखी गई हैं। वहीं अयोध्या के वाल्मीकि भवन मंदिर की दीवारों पर भी रामचरितमानस की चौपाइयां अर्थ के साथ लिखी गई हैं। तो हमने आपको समझाया कि रामचरितमानस में कौन कौन सी चीजें लिखी गई है, उसकी चौपाई क्या कुछ है, लेकिन इस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का जो बयान सामने आया है उस पर अब सियासत छिड़ गई है। बीजेपी ने शिक्षा मंत्री के बयान पर हमला बोला है, तो वहीं आरजेडी ने इस बयान का समर्थन किया है। सुनिए। शिक्षकों की बहाली में असफल रहे शिक्षा मंत्री लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही रामचरितमानस को कचरा कह करके, जो रामचरितमानस सामाजिक समरसता बढ़ाने वाला ग्रंथ माना जाता है, समाज में धार्मिक और जातीय उन्माद पैदा करके 90 के दशक में बिहार को ले जाना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता उनकी मंशा को सफल नहीं होने देगी। नीतीश जी, आप इन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। जो लोग विरोधी हाई तौबा मचा रहे हैं उसको जवाब हमारे डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट रूप से दे दिया कि हम सबसे बड़ा जो हमारा ग्रंथ है वो संविधान है और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये देश चलेगा अपने संविधान से, अपने नियम कानून से, लेकिन विरोधी बेवजह का हाय तौबा मचा रहे हैं। भगवान राम और रामचरितमानस आस्था का विषय है। धार्मिक मसलों पर राजनेताओं को नहीं बोलना चाहिए, हम इसके खिलाफ हैं। चंद्रशेखर जी ना बोले तो अच्छा। धर्म के नाम पर राजनीति करना, तनाव पैदा करना, यह सब भाजपा का एजेंडा रहा है। अब इन सब के बीच शिक्षा मंत्री जी का ऐसा बयान निराशाजनक है। पहले भी हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कहा था कि ऐसे बयानों से निश्चित रूप से हर किसी को बचना चाहिए जिससे किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस